हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष तिवारी ए टू जेड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं की गणित अध्याय 2 बहुपद से प्रश्नावली 2.1 के बारे में कुछ चर्चा करूंगा, जिसके अंतर्गत बहुपद की परिभाषा, सूत्र, प्रकार और उदाहरण सम्मिलित होंगे। साथ साथ मैं प्रश्नावली 2.1 के सवालों का आंसर हल आपको मैं कराऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि बहुपद क्या है। बहुपद, जिसको हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं पॉलिनोमियल में आपको मैं परिभाषा बता रहा हूं। हम जानते हैं कि हमारे पास दो अंक होते हैं, जैसे चर और अचर। यदि मान लीजिए कोई इंग्लिश वर्ड, जैसे मान लीजिए ABCZ XYZ, ये सब आए तो हम इनको चर में लेते हैं, और जैसे 1 2 3 कोई नंबर आए उसको हम अचर में लेते हैं। तो परिभाषा में आपको मैं बता दूं कि चर अचर चर के गुणांक चर अचर चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़ घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। मतलब जैसे चर अचर चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर के जोड़ घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। जैसे कि a प्लस a1x प्लस a2x प्लस a3x स्क्वायर प्लस डेट 1 an x की पावर n के रूप में रहने वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। मतलब a ये चर हो गया, a1x ये x का गुणांक हो गया, a2x ये x का गुणांक हो गया, a3x स्क्वायर ये x स्क्वायर का गुणांक हो गया, जिसमें स्क्वायर जो है वो घातांक है, जिसमें an x पावर n के रूप में रहने वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। अब इतना तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। जैसे जहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमारा क्या दिया है, जहाँ a1 a2 a3 an चर वास्तविक संख्याएं हैं तथा n
पूर्ण संख्या है। अब इसके हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि नंबर 1 2x की पावर 4 प्लस 4xy की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर, इतना हो गया। अब नंबर 2, अगला उदाहरण हमारा क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 4y की पावर 3 प्लस y स्क्वायर प्लस yz। अगला उदाहरण हम क्या ले लें, 8x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। जैसा कि हमने पढ़ा है कि हर एक अध्याय में किसी न किसी चीज़ का कोई मानक रूप होता है, वैसा ही बहुपद का भी एक मानक रूप होता है, जिसे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में जानते हैं। जिसे हम किस रूप में जानते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये बहुपद का मानक रूप है। अब आइए हम जान लेते हैं बहुपद की घात। क्या पढ़ेंगे अब हम, बहुपद की घात। अब इसकी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं, किसी बहुपद p ऑफ x में x की अधिकतम घात को हम, जैसे किसी बहुपद p ऑफ x में x की अधिकतम घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं। जैसे मान लीजिए 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में कोई पूछा तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात, किसी बहुपद p ऑफ x में, ये p ऑफ x हो गया टोटल में x की अधिकतम घात, मतलब x की अधिकतम घात, तो इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, इसमें 1 है, इसमें x है ही नहीं, इसमें 2 है, तो अधिकतम घात 2 है, तथा अर्थात द्विघात बहुपद। इसकी घात अधिकतम घात 2 है, इसमें क्या लिख देंगे, अधिकतम घात 2। अब कभी कभी आ जाता है मन में कि इसकी घात 1 क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि किसी भी अंक के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है तो उसकी घात 1 होती है। वो दिखाई नहीं देता परंतु होता है। अब आइए हम चर्चा करते हैं रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद एवं त्रिघात बहुपद। तो पहले हम समझते हैं रैखिक बहुपद। नंबर 1, रैखिक बहुपद, जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 होती है उस बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसा कि हमने क्या बोला, जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 हो उस बहुपद को हम रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ax प्लस by, इसमें x की अधिकतम घात 1 है, x की अधिकतम घात 1 है, अतः यह रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। अब हम बात करते हैं नंबर 2,
द्विघात बहुपद। क्या? नंबर 2 द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद में होता है जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 हो उस बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। तो जैसा कि हमने बोला कि जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है, जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है उस बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या हो, जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है उस बहुपद को हम द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लेते हैं 3x² + 2x + 3। इसमें बहुपद की अधिकतम यानी x की अधिकतम घात 2 है, अर्थात ये द्विघात बहुपद में आएगा। अब चलिए हम आपको बता देते हैं त्रिघात बहुपद। तो जिस बहुपद की अधिकतम घात 3 होती है उस बहुपद को हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लेना कि जिस बहुपद की अधिकतम घात 3 होती है उस बहुपद को हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब इसके आगे अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग। अब चलते हैं प्रश्नावली 2.1। सो फ्रेंड्स, ये हमारी प्रश्नावली 2.1 का सवाल है जिसमें पूछा गया किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y = p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे ये ग्राफ है, ग्राफ में ये लाइन होती है, ये x और ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। इधर x का माइनस होता है, इधर y का माइनस होता है, इधर y का प्लस होता है, इधर x का प्लस होता है। तो हमें पूछा गया p ऑफ x के शून्यकों की संख्या। तो अर्थात ये जो रेखा खींची गई है ये जितनी बार x वाली लाइन को काटेगी यानी x अक्ष को काटेगी उतनी बार मतलब उसके उतने शून्यक होंगे। तो सवाल नंबर 1 में क्या है, ये जो रेखा है ये तो x अक्ष को नहीं काटती है, अर्थात इसके कोई शून्यक नहीं होंगे, अर्थात इसके कोई शून्यक नहीं होंगे। इसका हल ये हो जाएगा p ऑफ x के शून्यकों की संख्या = 0। क्यों? क्योंकि ये जो रेखा है ये x अक्ष को नहीं काटती है। जितनी बार x अक्ष को ये रेखा काटेगी उतने शून्यक होंगे। अब इसी प्रकार आप इसमें देख लीजिए, ये काट रही है तो y अक्ष पे है, लेकिन ये x अक्ष पे है। इसका क्या हो जाएगा, p ऑफ x के शून्यकों की संख्या = 1। ये क्यों है? क्योंकि ये x अक्ष को एक बार काटती है, इसलिए 1 है। अब आइए सवाल नंबर 3 में। अब आप लोग देखते हैं सवाल नंबर 3 में x अक्ष को ये जो लाइन है ये 3 बार काटती है, 1 2 3। ये जो काटी है तो y अक्ष हो गया, इसको नहीं गिनेंगे, मात्र इसको गिनेंगे, 1 2 3। इसका हो जाएगा p ऑफ x के शून्यकों की संख्या = 3। 3 बार काटती है, 1 2 3। कितना हो गया? 3 बार काटती है, 3 हो गया। अब इसी प्रकार चौथा नंबर में आप देख लीजिए, ये x अक्ष को 2 बार काटती है, 1 2। तो हम क्या लिख देंगे, p ऑफ x के शून्यकों की संख्या = 1 2। अब इसी प्रकार आप आ जाइए 5वां नंबर सवाल।
इसमें कितनी बार काटती है? 1 2 3 4। इसको मत गिनना, ये y अक्ष पे है। हमें पूछा p ऑफ x के शून्यकों की संख्या। यदि पूछता p ऑफ y के शून्यकों की संख्या तब इसमें लिखते हैं। एक बार काटती है तो 1, इसी इसमें y एक बार काटती है 1, इसमें y काटती ही नहीं है। इसमें एक बार काटती है 1, इसमें एक बार काटती है 1, इसमें एक बार काटती है 1। लेकिन हमें पूछा गया p ऑफ x के शून्यकों की संख्या, तो इसमें भी हो जाएगा p ऑफ x के शून्यकों की संख्या इक्वल कितनी है? 1 2 3 4। एक्स को चार स्थान पर वो काटती है, यानी कि 1 2 3 4 शून्य होंगे, 4 शून्य। इसी प्रकार छठवां नंबर का हल हो जाएगा p ऑफ x के शून्यकों की संख्या इज इक्वल टू कितना होगा? 1 2 3। अभी ध्यान देना, जैसे यहीं से रिटर्न हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 1 2 3 4 5 दो स्थान से नहीं काटती, मात्र एक स्थान टच करेगी फिर वापस जाएगी। जैसे ये बना, ये आई और ऐसे ये टच की फिर वापस चली गई, वापस चली गई तो फिर एक ही होगा 1 2 3, ये हो गए 3 शून्य। इसी प्रकार आपका प्रश्नावली 2.1 खत्म हो चुका है। अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा प्रश्नावली 2.2 के बारे में।